वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम फोगाट। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले कंप्यूटर के लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज होती है। आज हम डिस्कस करेंगे उसी की कंटिन्यूएशन में कि एमएस एक्सेल क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं एमएस एक्सेल में, को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उसके बाद जब उसकी विंडो आती है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो है कुछ डिटेल्स के अंदर हम जाने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर से बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एमएस एक्सेल, वेरियस मेन्यूज एंड टूल बार, जो फाइल मेन्यू है, मेन्यू टूल बार है, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, उस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर डिस्कस होंगी। क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग अ वर्कशीट, यानी कि आपकी जो स्प्रेडशीट है, जो आपकी विंडो खुलती है जिसके अंदर आपके रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं, उसको यहाँ पर वर्कशीट या स्प्रेडशीट का नाम दिया जाता है। फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट, की फॉर्मेट कैसे किया जाएगा, उसको प्रिंट कैसे किया जाएगा। लिंकिंग ऑफ डिफरेंट वर्कशीट की एक वर्कशीट को दूसरी किसी वर्कशीट से किस तरह लिंक किया जाएगा, ताकि कोई, मान लीजिए फाइनेंशियल डाटा है जो एक शीट में गिवन है और उसकी कैलकुलेशन किसी 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं या उसकी बहुत सी जो है सब्सिक्वेंट शीट्स के अंदर प्रोवाइडेड है, तो उस शीट को मैं किस तरह से दूसरी शीट के साथ लिंक करूंगा। क्रिएशन एंड प्रिंटिंग ऑफ चार्ट्स, उसके अंदर चार्ट्स और जो ग्राफ्स हैं, हमारे डायग्राम्स हैं, वो किस तरह से इंसर्ट करूंगा, और मैक्रोज जो है और या बिल्ट इन फंक्शन जो है उसके किस तरह से यूटिलाइज किए जाएंगे। तो ये सब जो है हमारा एमएस एक्सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट पैकेज, यानी कि एक स्प्रेडशीट पैकेज है। आप देखेंगे इसके अंदर जो है आपकी जो शीट है वो एक स्प्रेड की तरह होती है, उसके अंदर रोज कॉलम्स बने होते हैं, तो उस चीज के अंदर आप अपना डाटा जो है फीड करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। दैट इज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज पार्ट ऑफ देयर स्वीट। तो माइक्रोसॉफ्ट स्वीट जिसको बोलते हैं, ये एक ओवरऑल पैकेज है जिसके अंदर आपके एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आपका एक्सेल, एमएस और भी जितने भी जो है पावर बीआई हो गया, वो सारे फीचर जो है इकट्ठे एक पैकेज में, एक कंप्लीट पैकेज में जो है वो डाल दिया जाता है। तो उसको जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वीट किया जाता है, जिसको 365 स्वीट भी बोलते हैं। आप देखेंगे आपके लैपटॉप है या आपका नया कंप्यूटर है, विंडोज है, उसके अंदर इस तरह की जो चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी, उसका नाम जो होगा वो होगा 365 स्वीट। A spreadsheet is a tool that helps you recognize, एनालाइज एंड इवेल्युएट डाटा। तो आपका जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उसके बाद उसको जो है एनालाइज करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, हमें जो डाटा है वो किस तरह से सॉर्ट करना है, और उसके बाद जो है उसको इवेल्युएट करना कि उसके उस डाटा को जो है जो हमने कलेक्ट किया है उसका हमारे लिए यूज क्या है, वो यूज को जो है पर्पस क्या है उसको फुलफिल करना। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड लेजर। तो एक लेजर की तरह होता है, यानी एक जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है आपके डाटा का, वो आपका एक्सेल से किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड वेरी इजीली एंड इट आल्सो मेक इजी टू चेंज डिफरेंट यूनिवर्सल वैल्यूज। तो आप देखेंगे कि जो एक्सेल है वो अपने आप में जो है कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। तो हम जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने ये चीज हमारे ऑफिस में बड़ी कॉमन थी, एक कॉमन जोक बन गया था कि जब तेरे पास सामने एक्सेल खुला हुआ है तो तुझे कैलकुलेटर की क्या जरूरत है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो एक्सेल अपने आप में इतना जो है एफिशिएंट कैलकुलेशंस कर सकता है। आप उसके अंदर प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है आप एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। With the help of this, arithmetic calculations can be performed very easily. It also make easy to change different numerical values. तो आपको numerical value है जो आपने रो या कॉलम में इंसर्ट की हुई है, आप उसको आसानी से जो है वहां पर जाकर चेंज कर सकते हैं, जिससे जो है आपके रिजल्ट जो है वो आपके डिजायर्ड जो रिजल्ट हैं वो आपको मिल जाए। MS Excel also provide graphical user interface and user friendly environment. MS Excel charts और ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो एक ग्राफिकली जो है आपका डाटा है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है MS Excel के द्वारा। इन ब्रीफ, वर्किंग इन स्प्रेडशीट सेव्स लॉट ऑफ टाइम बाय इट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। तो इसकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है एक्सेल को, तो वो चीज हम एक्सेल के द्वारा कर सकते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। आइए देखते हैं MS Excel क्या है इन पर्टिकुलर। MS Excel is a spreadsheet package which organizes all types of data, essentially numerical data। तो आपका जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको आपको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो आपका टेक्स्ट रिटर्न डाटा होता है वो वर्ड प्रोसेसर संभाल लेता है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, उस तरह की चीजें। और जो आपका न्यूमेरिकल डाटा है, जहां मैथमेटिकल फिगर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कैलकुलेशंस की जा रही हैं आपके डाटा में, वो जो है एमएस एक्सेल अच्छे से संभाल सकता है। इट इज अ टूल फॉर नॉट ओनली स्टोरिंग और मैनेजिंग डाटा बट ऑल्सो एनालाइजिंग एंड क्वेरिंग डाटा। तो आप जो है एक्सेल का इस्तेमाल करके उसके अंदर स्टेटिस्टिकल टूल्स लगा सकते हैं, वेरियस कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो लगा सकते हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप रेट ऑफ टैक्स, इस तरह से हर चीज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल जो है एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आप अपने डाटा को मैथमेटिकली ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं।
उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल के ऊपर कि एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड इन टेबुलर फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा जो एमएस एक्सेल की विंडो होती है वो अपने आप में ही एक टेबुलेटेड फॉर्म होती है। इस तरह से आप उसके अंदर इंडिविजुअली रोज एंड कॉलम्स में डाटा एंटर किए जाएं और जो है अपने रिजल्ट के अनुसार जो आपको आउटकम चाहिए उसके हिसाब से अपना डाटा फिल कीजिए और उसको टाइम टू टाइम जो है आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने सैंपल्स को। उसके बाद आता है एक्सेल कंटेन्स वर्कबुक्स विच मींस वर्कशीट आर प्रेजेंट, तो इस तरह से जो है ये वर्कबुक्स होती हैं, आप देख रहे हैं शीट 1 शीट 2 शीट 3 इस तरह से। तो ये शीट 1 है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिमिलर एक ऐसी ही शीट 2 खुल जाएगी, तो वो चीजें आपकी बन जाती हैं। ईच वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 256 कॉलम्स, तो 256 कॉलम्स होते हैं और 65,536 रोज होती हैं। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी चाहिए। आपके वाइवा वॉइस में इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट जो है, जेआरएफ जो है, उनके अंदर भी कभी कभी जो है जब पेपर को सिंपल बनाना हो तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक वर्कशीट के अंदर 256 कॉलम्स होते हैं और 65,536 रोज होती हैं। डाटा फ्रॉम एक्सेल कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंपैटिबल सॉफ्टवेयर, जो एक्सेल का डाटा है वो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर में जो है एज एन इनपुट यूज किया जा सकता है, तो वो भी इससे हो जाएगा। एक्सेल सपोर्ट्स चार्ट एंड ग्राफ्स और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो आप इसके अंदर भी जो है अपने बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, लाइन डायग्राम्स बना सकते हैं अपने न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्सेल प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन, तो इसके अंदर सारे फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, आपको अलग से जो है कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। आपको सम फंक्शन लगाना है आप सम फंक्शन लगाइए, इफ फंक्शन लगाना है आप इफ फंक्शन लगाइए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तक जो है इसके अंदर आसानी से की जा सकती हैं। This spreadsheet package offers many features that helps to handle complex data like bolzing and what if analysis, तो what if एक फंक्शन है जिसके अंदर आप जो है एक्सेल में यूज करके अपने डाटा में वेरिएशंस जो है उनको डिटरमाइन कर सकते हैं और एक हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट किया जा सकता है कि अगर व्हाट इफ एक फंक्शन है जो आपको ये डिटरमाइन करके देगा कि अगर ये होता तो हमारे रिजल्ट्स के अंदर कितनी वेरिएशंस आ सकती थी। तो उस तरह की चीजें जो है आप एक्सेल में कर सकते हैं। अब आते हैं स्टार्टिंग एमएस एक्सेल के। एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाइए, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एमएस एक्सेल को। यहाँ पर जो बात की गई है उसमें आते हैं ये ऑप्शन प्रोग्राम्स पे जाइए, उसके अंदर जो है एमएस एक्सेल पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो एमएस एक्सेल की विंडो है वो आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद आते हैं बेसिक टर्म्स इन एक्सेल, क्या क्या जो टर्म्स हैं एक्सेल में यूज की गई हैं। तो सबसे पहले रोज आ जाती हैं, फिर कॉलम्स आ जाती हैं। तो रोज आर नंबर्ड न्यूमेरिकली, यानी कि इस तरह से जो है आपकी ये रोज जो है इस तरह से चलती हैं। ये सारी आपकी जो है जो आपकी लेफ्ट टू राइट जो है वो चल रही हैं वो आपकी रोज हैं, और जो आपकी वर्टिकली इस तरह चल रही हैं वो आपकी कॉलम्स बन जाते हैं। तो हमने पढ़ा था 256 के अराउंड जो हम हमारे पास कॉलम्स होते हैं वो, और 65,536 हमारे पास रोज होती हैं। तो इस तरह की चीजें जो है हमने पढ़ी है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। ये देखिए 256 कॉलम्स हैं हमारे पास, और ये जो है यहाँ पर फिगर शायद थोड़ा कुछ गलत लिखा गया है, ये ठीक नहीं है। वो 65,536 ही राइट आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है की गई है। उसके बाद आता है सेल, यानी कि एक इंडिविजुअल डब्बा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे एक इंडिविजुअल डब्बा है, इसको सेल बोलते हैं, सारे डब्बों को जो है सेल्स ही बोला जाता है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने रेंज ऑफ सेल्स की रेंज किस तरह डिसाइड की जाती है, वो है जैसे मान लीजिए आप बी है, यहाँ पर B3 का जिक्र किया गया है और आपको डी जो है सेलेक्ट करना है D3 तक, तो आप जो रेंज स्पेसिफाई करेंगे वो करेंगे B3 से लेकर D3 तक। तो आपके ये 3 सेल्स जो है एक रो जो है रो में वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। सिमिलरली कॉलम रेंज है वो ऊपर से नीचे तक चलते हैं, तो यानी कि मान लीजिए मैं C1 से लेकर C6 सेलेक्ट कर लूँ तो वो चीज यहाँ पर हो जाएगी। फिर एक ब्लॉक की रेंज आ जाती है, मैं पूरा जो है इस तरह से उठा के ये इस तरह जो बना लूं एक सिलेक्शन, तो वो ब्लॉक की रेंज बन जाएगी। सेल का कंटेंट क्या होता है, लेबल, यानी कि सेल का लेबल क्या है, जैसे ये ए है उस तरह से सेल का लेबल। न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1, डेट एंड टाइम या फॉर्मूला जो उसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे अपने कैलकुलेशंस करने के लिए, डेट एंड टाइम आपको गिवन होगा, और वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आता है सेल रेफरेंसिंग। देखिए रेफरेंस लेने का मतलब होता है आप किसी चीज को जो है इंडिकेट कर रहे हैं या उसकी तरफ जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बुक लिखी गई है, उसके अंदर जो है रेफरेंसेस दिए होते हैं, तो उनका कहने का मतलब है जो इस बुक का कंटेंट है वो इनके द्वारा इन जगहों से, इन बुक से, इन ऑथर से या इनके रिसर्च पेपर से उठाया गया है। तो वो रेफरेंस एक इंडिकेशन होती है जिसे आप बता सकते हैं लोगों को, आप पॉइंट कर सकते हैं लोगों को उस डायरेक्शन में। रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, तो इस तरह की चीजें जो है दो की जाती हैं। द कॉपीड फॉर्मूला प्रेजेंट द पोजिशनल रिलेशनशिप अमंग द सेल एंड दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। सपोज द सेल E5 contain the formula B5 plus C5 plus D5,
Excel provide the facility to copy the content of a cell or group of cell. If the formula in E5 is copied to it and Excel copies it as a B5. तो इस तरह की चीजें जो है वो की जा सकती हैं। और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, रेफरिंग टू द वैल्यू इन अ सेल रादर देन द पोजीशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज दी है और मैं उस वैल्यू को, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 12,000 या 120 लिखा है, तो मैं इस वैल्यू को ना उठाकर अगर मैं इसकी सेल की रेंज यानी B1 लिख दूं तो वो एक रिलेटिव रेफरेंस है, और अगर मैं 120 लिख दूं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, यानी कि मैं एग्जैक्टली वो फिगर बता रहा हूं, एब्सोल्यूटली बता रहा हूं कि भाई वहां 120 ही लिखा है। तो वो चीज यहां पर बताई गई है। उसके बाद मिक्स्ड रेफरेंसिंग आती है, यानी दोनों चीजों को आपस में मिलाकर अगर कोई रेफरेंस दी जाए तो उस तरह से जो है एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ये आपका जो है मेक्स बोथ रोज एंड कॉलम एब्सोल्यूट। ऑन द अदर हैंड $4 और $C4 आर ट्रीटेड एज हाफ रिलेटिव एंड हाफ एब्सोल्यूट, एंड इन दिस टाइप इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ये आपके कॉलम हेड है ABCDEFGH 256 नंबर में होते हैं, मतलब 256 जिनका टोटल काउंट बनता है, और ये आपके रोज हैं आपके 65,536 जो है वो आपके रोज हो जाते हैं। उसके बाद आती है वर्कबुक और वर्कशीट, यानी कि एक वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक ऑटोमेटिकली शोज इन द वर्क प्लेस व्हेन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। तो ये जैसे यहाँ पर 2003 आजकल जो है 2000 जो है 19 भी आ चुका है, शायद 21 भी आ चुका होगा, तो उस तरह की चीजें जो है अपडेट हो चुकी हैं अब। तो ये जो है आपका एक वर्कबुक बन जाता है, यानी कि जो पूरा जब एक्सेल आप खोलते हैं जो आपके सामने एक शीट दिखती है आपको, वो एक वर्कबुक होती है। वर्कबुक जो है वो तीन शीट होती हैं एक वर्कबुक में। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आप नीचे देखेंगे, अगर एक्सेल में बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह जो है आपको 3 शीट्स दिख जाएंगी। तो इन तीनों शीटों को जो है आप इसके अंदर कितनी भी ऐड माइनस कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको जब आप एक्सेल खोलते हैं तो आपको 3 शीट्स मिलती हैं, और इन तीनों शीट्स को इकट्ठे जो है कलेक्टिवली वर्कबुक का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स क्या है विंडोज MS एक्सेल के, तो वह ये देखते हैं वही सिमिलरली टाइटल बार जिसके अंदर आपकी फाइल का नाम लिखा होगा, मेन्यू बार जिसके अंदर फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल डाटा विंडोज हेल्प है, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिर आपका स्टैंडर्ड टूल बार आता है जिसके अंदर आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, सर्च, आपका स्पेल चेक यानी ग्रामर वाला चेक वाला जो सिस्टम है, ये फाइंड है, ये कट है, आपका पेस्ट है, ये भी कॉपी होगा इस तरह से, ये ब्रश है, ये अंडू रीडू के हैं, ये हाइपर लिंक है, ये वो है आपका फॉर्मूला वाला जो जिसके अंदर आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग है, ये आपके बार ग्राफ्स हैं, ये आपके डायग्राम्स हैं अलग से, ये आपका जो है शीट का जूम लेवल है कि आपकी शीट जो है इस वक्त कितने जूम लेवल पर चल रही है, आप इसको जो है छोटा बना सकते हैं, आप इसको जो है बड़ा कर सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके नीचे आपका फॉन्ट आ जाता है, उसके बाद फॉन्ट का साइज आ जाता है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, लेफ्ट अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है, जो है मिडल अलाइंड है या राइट अलाइंड है। उसके बाद जो है आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ है, बीच में है या बिल्कुल नीचे की तरफ है, वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। आपकी जो है विड्थ कितनी है रोज के बीच में या कॉलम्स के बीच में, वो यहाँ से आ जाएगा। ये आपका रूलर है। इस तरह की चीजें जो आपको सारी दी हुई हैं, ये आपका सेल कलर बन जाएगा और ये आपका सेल के अंदर के टेक्स्ट का कलर बन जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये देखिए आप देख पाएंगे इनको, ये सारी चीजें जो है बता दी हैं मैंने आपको, तो इनको जो है अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आइए अगले टॉपिक पे, क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग वर्कबुक, कि भाई बनाते कैसे हैं, अगर बनी बनाई है तो उसको खोलते कैसे हैं और उसको सेव कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए न्यू का जो बटन मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसी न्यू पर जाके आप जो है अपना न्यू वर्कबुक जो है वो ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी डाटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो न्यू पे जाएंगे आप अपना जो है इस तरह से, और ओपन करना है तो आपको आप जो दूसरा वाला बटन था यानी कि उसके साथ वाला ये वाला बटन, इस पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपको ये बटन नहीं दिखाई दे रहा तो आप सिंपली ऊपर जो फाइल मेन्यू नजर आता है उसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले न्यू का ऑप्शन होगा, न्यू वर्कबुक, और उसके बाद दूसरा जो होगा वो ओपन का होगा, और उसके बाद जो है नीचे आपके सेव और सेव एज की तरह से ऑप्शन पा जाएंगे आपको। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो सेविंग है कंट्रोल प्लस एस, हर चीज को सेव करने का तरीका कंट्रोल प्लस एस होता है, आपका सेव एज हो जाएगा, उस तरह की चीजें हैं। तो .xls जो है वो आपकी वर्कबुक की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन आप जरूर से याद कर लीजिएगा, मैं इनको जो है हाईलाइट कर देता हूँ। .xls, .xlsw, .xlt और .xlk, तो ये जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये 4 जो है आपकी एक्सेल की एक्सटेंशंस हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है। नॉर्मली आप देखेंगे .xls जो है यूज किया जाता है क्योंकि आपकी वर्कबुक का ही काम आपके पास ज्यादा होता है। अगर आपको एक वर्क स्पेस सेव करना है तो W आ जाएगा, अगर कोई टेम्पलेट है वो सेव करना है तो XLT यूज होगा, और अगर एक बैकअप फाइल है जो आपको बना के रखनी है अपने फ्यूचर के लिए तो XLK यूज हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें। क्लोज कैसे करते हैं, सिंपली क्लोज बटन को दबा के। उसके बाद आते हैं वर्किंग विद एक्सेल की, एक्सेल को वर्क कैसे करते हैं, एक्सेल में काम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। नेविगेशन जो है, नेविगेशन का मतलब है कि किस तरह जो है आप अपने माउस पर जो कीबोर्ड पे ऊपर जो एरो कीज होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपने एक्सेल में जो रो सेल्स हैं उनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं।
उस तरह की चीजें। सिलेक्शन ऑफ सेल, सिलेक्शन कैसे करेंगे वो बताया गया है। माउस लीजिए और उसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो कंट्रोल बटन दबा के रखिए और अपनी जो एरो कीज हैं उनसे जो है आपको जहां जहां सेलेक्ट करना है, डाउन सेलेक्ट करना है, राइट सेलेक्ट करना है, लेफ्ट सेलेक्ट करना है, ऊपर सेलेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल बटन दबा के वो काम भी किया जा सकता है। ये माउस के द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि भाई सेलेक्ट अ सिंगल सेल, पॉइंट एंड क्लिक टू मेक इट एक्टिव, और उसके बाद जो है आप इस तरह से उसमें ड्रैग कर सकते हैं वो चीजें जो है। मान लीजिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मैं माउस क्लिक करूंगा और मैं इस तरह से ड्रैग कर दूंगा, तो जितने मैं जो है ड्रैग करूंगा माउस को उतने सेल्स जो है मेरे सेलेक्ट होते जाएंगे। ये चीजें हैं। वर्किंग विद वर्कबुक टू इंसर्ट अ वर्कशीट, टू ऐड न्यू वर्क, सेलेक्ट वर्कशीट फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। अगर मान लीजिए वहां पर जैसे मैंने बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल खोलते हैं तो आपको 3 वर्कशीट्स जो है मिलती हैं, लेकिन अगर आपको और ऐड करनी है तो आप इंसर्ट में जाके न्यू वर्कशीट कर सकते हैं, या सिंपली जहां पर शीट 1 2 3 लिखा है वहीं पर किसी खाली जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर न्यू शीट जो है आप ऐड कर सकते हैं, और इनफैक्ट उनको जो है अपने हिसाब से रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं तो आपका P&L है, मेरी वर्कशीट मान लीजिए 1 जो है मैंने उसको रीनेम करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, मेरी शीट 2 बैलेंस शीट है, मेरी शीट 3 नोट्स टू अकाउंट है, शीट 4 मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इस तरह से मैं ऐड करता जाऊंगा और उनको अपने हिसाब से जो है रीनेम भी कर सकता हूं। ये चीजें जो है ये देखिए रीनेम का भी यहाँ पर बताया गया है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर हाइड करनी है तो आप सिंपली जो है फॉर्मेट में जाइए, शीट को हाइड कर दीजिए, या सिंपली इसके ऊपर जो है शीट 3 के ऊपर जैसे यहाँ लिखा है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और इसको जो है हाइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो आप चाहें वो आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फॉर्मूलाज कैसे एंटर करना है। दी एक्सेल वर्कशीट इज हेल्पफुल टू मॉडिफाई द डाटा टेबल एंड कैलकुलेट द स्पेसिफिक सेल्स। जो हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करने हैं, जो हमें जो डाटा हमारे पास है, मान लीजिए कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है, कोई मेरे पास 2 ग्रुप दे रखे हैं, एक्स का दे रखा है, वाई का दे रखा है, या और कोई भी डाटा है, सिंपल प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टैक्सेशन कैलकुलेट करना है, कोई भी इस तरह की चीजें हैं आप सिंपली इसमें से कर सकते हैं। और फॉर्मूला लगाने के लिए जो है आप कोई भी खाली सेल चूज कीजिए, उसके अंदर इक्वल टू का साइन लगाइए और अपना फॉर्मूला वहां पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्लस करना है, इक्वल टू का साइन लगाइए, मान लीजिए 2 सेल हैं A1 प्लस A2, आप अगर इस तरह का फंक्शन लिख देंगे और एंटर दबाएंगे तो आपके उस खाली सेल के अंदर आपके जो 2 सेल्स हैं ये A1 और A2 में जो भी फिगर लिखी थी, मान लीजिए यहाँ पर 100 लिखा था और यहाँ पर 120 लिखा था, तो आपके पास डायरेक्टली उस सेल के अंदर जो है 220 जो है उत्तर आपका आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप एक्सेल में कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेट कैसे करना है हमारी एक्सेल को उस तरह जो है कि भाई जो है वो एक फॉर्मल लगे, उसके अंदर सेल्स को किस तरह चेंज करना है, सेल की विड्थ किस तरह बदलनी है, या इस तरह की सारी चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। दिस फीचर हेल्प्स टू कॉपी द फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ अ सेलेक्टेड सेल टू अनदर। मान लीजिए मैंने जो है अपना कोई सेल है जैसे A1 है, उसके अंदर जो है सेल का जो कलर है, डब्बे का यानी कलर है, वो येलो रखा है, और मुझे जो है और बाकी जो हमारे सेल्स हैं, मान लीजिए C5 है, उसको भी जो है येलो कलर में पेंट करना है या ग्रीन पेंट करना है, कुछ भी करना है, या उसका जो फॉन्ट है या उसका जो साइज है वो कॉपी करना है, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं फॉर्मेट मेन्यू में जाऊंगा, जो ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह से इंसर्ट, और उसी में जो है हमारा फॉर्मेट का मेन्यू होता है और उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करूंगा। तो हमें देखना है कंडीशन क्या है, सेल वैल्यू क्या है। मान लीजिए मुझे कॉपी करना है A1 से लेकर A5 तक, मान लीजिए इस तरह की जो है सेल वैल्यू है, तो मैं वहां यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा कि बिटवीन A1 यहाँ लिख दूंगा और A5 यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट में इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद उसको ऐड या ओके कर दूंगा। मूविंग थ्रू सेल्स किस तरह किया जाता है, वो एरो की के थ्रू किया जाता है। मूविंग टू द जो टैब दबाएंगे तो आपका जो है सबसे पास वाला नेक्स्ट जो एडजेसेंट सेल है उसमें शिफ्ट कर जाएंगे आप। शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो जो लेफ्ट की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये आपको जो है कमांड्स दिए गए हैं। तो ये सारे जो है आपको कमांड्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको अपना जो एक्सेल है उसको बेसिकली ऑपरेट करना है। ये फॉन्ट्स कैसे चेंज होंगे वो सारी चीजें हैं, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, इफेक्ट्स डालने हैं, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रिमार्क लिखा है और इसके अंदर से इस तरह की एक डिजाइन लाइन बना देनी है, तो वो एक स्ट्राइक थ्रू फंक्शन होता है कि भाई ये जो मैंने शब्द लिखा है इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, बस इसको एक काट दूंगा तो ये वहां पर कट जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, यानी कि मान लीजिए मैथ में जैसे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं तो ये जो है हमारी सुपर स्क्रिप्ट हो जाती है, यानी पावर फंक्शन। और मान लीजिए मैं 2 और नीचे इस तरह 2 या लॉग 2 इस तरह लिखता हूं तो ये मेरी जो है वो सबस्क्रिप्ट बन जाती है। इस तरह की चीजें जो है ये आपको बताई गई हैं। तो इसके अंदर कुछ भी जो है टेक्निकल पार्ट नहीं है, ये बस वही चीजों को जो आपको रोज नजर में आती हैं वही चीजों को बार बार जो है दोहराया गया है, कौन सी चीज कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता नहीं आपको समझाने की कोई खास आवश्यकता है। उसके बाद आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है प्रिंटिंग वर्कशीट। ये भी बहुत कॉमन है। हाँ, मैक्रो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके वाइवा वॉइस में पूछा जाता है, आपसे प्रैक्टिकल में ये जो है करवा के देखा जा सकता है। आइए इसको जरा समझते हैं।
A macro is a set of instruction that tells Microsoft Excel to perform one or more action as per user requirement। तो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एक, देखिए आप जब एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आप रिपीटेड बेसिस पे करते हैं, तो आप बार बार उसी चीज को जो है आप हर रोज आकर कर रहे हैं या हर आधे घंटे में वही चीज बार बार जो है रिपीट करनी पड़ रही है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको एक उस फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसको एक मैक्रो जो है बना देंगे। और मैक्रो क्या होता है, आप उसको एक शॉर्टकट की असाइन कर देंगे। जैसे आप अगर बात करें, मुझे कोई चीज कॉपी करनी है तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल+C दबाता हूँ, और वो पेस्ट करनी है तो कंट्रोल+V पेस्ट कर देता हूँ डेस्टिनेशन फोल्डर में जाके। सिमिलरली मैक्रो भी यही करता है। आप कोई फंक्शन है जो रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, उस फंक्शन को आप जाके मैक्रो में जाइए, मैक्रो सेलेक्ट कीजिए और वो फंक्शन सेलेक्ट कीजिए और उसको एक शॉर्टकट की अलॉट कर दीजिए, ताकि अगली बार जब भी आप वो फंक्शन सिमिलर तरह का परफॉर्म करें, आप सिंपली वो जैसे कंट्रोल+C कंट्रोल+V दबाते हैं, सिंपली वो शॉर्टकट की जो आपने डिसाइड करी है वो प्रेस कर दें, तो वो फंक्शन जो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उस तरह की चीजें हैं, वो आपको ये एक्सेल करने में मदद करता है। मैक्रोज आर लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम बट दे रन कंप्लीटली विद इन एक्सेल। तो सिर्फ एक्सेल के अंदर ही काम करते हैं। वी कैन यूज देम टू ऑटोमेट टीडीएस और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टास्क। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक टास्क है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको जो है बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैक्रो उसको जो है बना दीजिए, एक शॉर्टकट की उसको डिसाइड कर दीजिए, और जब भी वो टास्क दोबारा से आता है आप सिंपली वो शॉर्टकट की, वो बिल्कुल इतना सिंपल होता है जैसे कंट्रोल+C दबाना। अब जैसे ही वो जो आपने मान लीजिए मैंने कंट्रोल+H जो है डिसाइड किया है, तो मैं कंट्रोल+H जैसे ही दबाऊंगा वो सारा फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उस चीज के अंदर। आइए देखते हैं कि ये रिकॉर्ड या बनाया कैसे जाता है। टूल्स मेन्यू में जाएंगे, मैक्रो की तरफ क्लिक करेंगे, ये आपको बता रहे हैं, ये रहा आपका टूल्स मेन्यू, सबसे नीचे मैक्रो आता है, आप करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, क्योंकि ये एक तरह से आपका मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है चीजों को, किस तरह से जो है फंक्शन किया गया है, तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया है, इसकी टर्मिनोलॉजी जो की गई है रिकॉर्ड मैक्रो की तरह की गई है, ताकि जो है थोड़ा ज्यादा जेनरिक जो है साउंड करे। रिकॉर्ड मैक्रो, इन द मैक्रो नेम बॉक्स एंटर द नेम ऑफ द मैक्रो, आप जो भी चाहें जो है वो आप नाम और क्लिक ओके कर दीजिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग टूल बार विल अपीयर, आपको जो फंक्शन आप जो कर रहे हैं वो आप करके दिखाइए, वो रिकॉर्ड होता रहेगा आपके स्क्रीन रिकॉर्डर की तरह। वो आपके स्टेप्स जो है, एक एक चीज जो है वो एनालाइज कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है आपका, और जैसे ही आप जो है वो फंक्शन पूरा कर लेते हैं, आप उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, आपका मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ड्रैग इट टू अ न्यू पोजीशन इफ इट इज इन द वे, परफॉर्म एक्शंस वी वांट टू रिकॉर्ड, प्रेस स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन द मैक्रो विल बी सेव्ड। रनिंग अ मैक्रो इन द टूल्स मेन्यू, सेलेक्ट मैक्रो, लिस्ट ऑफ मैक्रो जो आपने अभी रिकॉर्ड करे हैं वो जो लिस्ट है वो आ जाएगी आपको, चूज मैक्रो वी वांट टू रन और क्लिक रन, जो है आपका हो जाएगा रन। उसके बाद आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, इज इक्वल टू साइन के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका फंक्शन माना जाता है। फंक्शन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द इक्वल टू साइन, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, मल्टीप्लीकेशन का हो, डिवाइड का हो, सम हो, इफ हो, व्हाट इफ हो, आपका एनोवा हो, कुछ भी हो, वो सारा जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं प्लस लगा के। देखिए जहां पर आपको यहाँ पर एक सम का एग्जांपल दिया गया है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। सम हो गया आपका, स्क्वायर रूट हो गया, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन करनी है, मोड निकालना है मुझे किसी का, यानी कि सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, वो चीजें हैं। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन की, आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, या आपके हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू यानी रेंज होगी आपकी, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीडियन है और अदर स्टैटिस्टिक्स हैं, वो सब आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज यानी मीन निकालना, काउंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करना, यानी कि आपका एन निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, वो सब कर सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल फंक्शंस यानी कि अपने फाइनेंस वाले जो मित्र हैं वो क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए एफपी का यूज किया जाता है। आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट पेमेंट जितनी करनी है वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है, आईपीएमटी के द्वारा। ऐसे ही लॉजिकल फंक्शंस हैं, ऐसे ही टेक्स्ट फंक्शन है, कैरेक्टर हो गया, कोड हो गया, फाइंड हो गया, लेफ्ट हो गया, इस तरह की चीजें जो है आप कर सकते हैं। ये डेट है, मंथ है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद चार्ट्स और ग्राफ आ जाते हैं, सिमिलर है वही, कॉलम, बार, लाइन, ग्राफ, पाई चार्ट, एक्स वाई स्कैटर डायग्राम, एरिया, जो एरिया डायग्राम्स होते हैं, डोनट डायग्राम्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपको। उसके बाद रेडार आता है, रेडार जो है आपका इस तरह से दिखाई देता है आपको, इस तरह से, और आप इसके ऊपर जो है अपना डाटा प्लॉट कर सकते हैं। तो वो चीजें हैं। फिर जो है बबल्स आ सकते हैं, सरफेस आ सकते हैं, स्टॉक कैसे दिखाना है, कौन जो है कोनिकल जो है आपके डायग्राम, सिलेंडर हो गया, पिरामिड हो गया, ये सारे आपके जो है ग्राफ्स आप इस तरह से अपने डाटा के हिसाब से जो भी रिलेवेंट आपको लगता है वो सब जो है इसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड चार्ट के ऊपर, जो अपना एरिया चार्ट, वही जो ये यहाँ पर बताए गए हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। बार चार्ट हो गया, बबल चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया, सिमिलर टू पाई चार्ट बट अनलाइक पाई चार्ट इट शो मोर देन वन डाटा सीरीज। लाइन चार्ट हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है आप चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे आइए वो देख लेते हैं। अपने डाटा है, जैसे मान लीजिए ये मेरी वर्कशीट है और इसके अंदर जो है इतने सेल्स के अंदर मैंने अपना सारा जो है डाटा वो फिल कर लिया है, मैंने अपनी सारी कैलकुलेशंस फिल कर ली है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अपने चार्ट विजर्ड में जाऊंगा, चार्ट विजर्ड में जाकर जो मुझे चार्ट चाहिए,
चाहे वो लाइन डायग्राम है, चाहे वो बार ग्राफ है, चाहे वो पाई चार्ट है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, चाहे वो कोनिकल है, चाहे वो एरिया है, कुछ भी है, मैं वहां पर जाके उसको सेलेक्ट कर लूंगा। वो सारे डाटा को अपने आप ऑटोमेटिकली, आप करके देखिएगा ये चीज, ऑटोमेटिकली अपने डाटा को जो है इस तरह से ऐसे ऐसे जो है अपने आप रिप्रेजेंट कर देगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आप बल्कि उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंडिविजुअल लाइन कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन बना दी है, मुझे मान लीजिए कोई लाइन ऑरेंज कलर की चाहिए, तो मैं सिंपली जो है उसको ऑरेंज कलर दे सकता हूँ। इस तरह की चीजें जो है आप कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गए आपके पास, कॉलम आ गया, बार आ गया, लाइन आ गया, पाई आ गया, स्कैटर डायग्राम आ गया, एरिया डायग्राम आ गया, डोनट आ गया। ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ये ग्राफिक्स कैसे ऐड करना है, तो सिंपली जाइए अपने चार्ट पे और उसी तरह से जो है ग्राफिक जो है जैसे आपने चार्ट ऐड करे थे वैसे ही, तो लीनियर डायग्राम्स हो गए, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, पावर, मूविंग एवरेज, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इनको अच्छे से देख पाए। तो ये देखेंगे ये रहे आपके लीनियर, ये आपके लोगरिथमिक हो गई, पॉलिनोमियल हो गई, ये पावर हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, और ये मूविंग एवरेज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एक्सेल में ही की जा सकती हैं। यूजेस ऑफ वर्कशीट इन डिफरेंट एरियाज, आइए समझते हैं कि एक्सेल का जो है कि किस किस एरियाज में जो है वो काम लिया जा सकता है। तो मार्केटिंग में बिल्कुल सही बात है, आप अपना मार्केटिंग डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कितने लोग जो है मेरी डिजिटल मार्केटिंग से है बाय सेल्स बढ़ रही हैं, कितनी मेरी ऑफलाइन से बढ़ रही हैं, कितनी मेरी ऑनलाइन से, ई कॉमर्स से बढ़ रही है, वो सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड पर्सनल सेक्टर, देखिए फाइनेंस का तो मैं कहूंगा 70-80% काम ही एक्सेल से होता है, या बल्कि 100% काम जो है वो एक्सेल के थ्रू ही किया जाता है। और पर्सनल सेक्टर, मान लीजिए एक घर है, अगर कोई आदमी है वो अपना बजट बनाना चाहता है, तो वो सारी चीजें जो है की जा सकती हैं। तो एक्सेल को एक बिल्कुल बेसिक बंदा जो है जिसको कोई खास जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहता है, अपने घर के एक्सपेंसेस को, अगर कोई हाउस वाइफ है वो अपने घर के खर्चे को या कितना राशन पानी आया उसको मैनेज करना चाहता है, सिमिलरली एक दुकानदार अपनी सेल्स परचेज मैनेज करना चाहता है, वो सारे काम जो है अपने एक्सेल से किए जा सकते हैं। तो आपका जो है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल वाला चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। अब आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी कि एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर, और एमएस एक्सेल और जो है यानी स्प्रेडशीट पैकेज, वो दोनों जो है फिनिश हो जाते हैं। ये आप जो है रीड करिए, आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर जो है बहुत रेलिवेंस रखते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने अपने टाइम में भी देखा था और आगे भी देखता ही रहूंगा, मैं अच्छे से जानता हूं। प्रैक्टिकल के जो है वाइवा वॉइस के क्वेश्चन है वो 99% जो है इन्हीं दो चैप्टर में से आपसे पूछे जाते हैं। वो चाहे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से लेकर हो जाए, मैंने आपको बता दिया है वो चीजें क्या होती हैं, मैक्रोज क्या होते हैं, स्टेप्स क्या हो सकते हैं। आपसे अगर प्रैक्टिकल करवाएंगे तो मैक्रोज आपसे बनवा के देख सकते हैं, वर्ड में मेल मर्ज करवा के देख सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है आपसे करवाई जा सकती हैं। तो ये जो है आपके वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट पैकेज, वो चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आने वाले जो अपने लेक्चर हैं उसके अंदर हम पावर पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे, जो एमएस पावर पॉइंट है जिसके अंदर आप अपनी शीट्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वो चीजें जो है यहाँ पर की जाती हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर जो है वो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आप उनसे अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो निकाल पा रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी जो है इन वीडियोस का फायदा उठा सके। अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।